एग्रीमेंट साइन करते हैं तो कोई भी पक्ष बैकआउट नहीं कर सकता, क्लियर है। और उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकती और उस एग्रीमेंट को दोनों पक्ष मानने के लिए बाध्य हैं। ये क्लियर एग्रीमेंट में हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स है। मैं लाइन पढ़ता जो आया हूँ, मैंने सारा पढ़ रखा है, मैंने सारी चीजें देख रखी हैं और मैंने सारी पढ़ रखी है। मुझे कुछ तो पेपर उसकी टेबल पर ये 4 लाइन पढ़ ली, मैंने 4 लाइन नहीं पढ़ी। कहता भाई बात हो, और मैंने उसको जब ये बात बताई कि आप बार बार बिल्डर की बात कह रहे हो, मगर जी एक बिल्डर गुड़गांव में 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चला रहा है, 50। मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ 3,000 घर हैं, 3,000 घर हैं, वोटें हमारे 10,000 प्लस है। लेकिन कहा तो यही है ना कि भाई 2,000 वोटें हैं, क्या करोगे? ये धरना नहीं उठेगा, ये भूख हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी, चाहे हमें आगे आमरण अनशन भी करना पड़े, हम अपना हक लेके रहेंगे। नो लाइट, ऊपर तक पहुंचाइए। गवर्नमेंट करना चाहती है, एमएलए एमपी काम करना चाहते हैं, पर ये जो आईएएस ऑफिसर है ना, ये बेवकूफ बना रहे हैं लोग, ये काम नहीं करने दे रही। और खासकर पीके दास का सबसे बड़ा हाथ है इसमें, दोबारा नौकरी पे लिया गया है, उसका कुछ देखते हैं नहीं है, वो बेवकूफ बना रहा है। कुछ भी 1 साल पहले आपने यही फिल्टर कैसे किया था, क्यों सैंक्शन किया था उसमें ठेका। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम पानीपत में ही नहीं आते, हम तो अंचलवासी है। बात बात में कहा जाता है कि अंचलवासी है, या तो अंचल बना के देगी या हम लोग अपने पैसे इकट्ठे करके यहाँ पे अपनी बिजली लगवाएंगे, अपनी सड़कें बनवाएंगे, कल को अपने सीवर भी खुद ही डलवाएंगे। अगर हम कोई बात कहते हैं तो हमें कहा जाता है तुम्हारा तो सीवर भी अलीगल है, तुम्हारा सीवर कटवा देते हैं हम। कभी कहते हैं तुम्हारे 2,000 वोट है, तुम्हारे 2,000 वोट की ताकत क्या है? यहाँ पे 10,000 वोट और 10,000 वोट की ताकत अब की 12 अच्छे से दिखा के मिल गई। 10,000 नहीं, 10,000 जाके तो जुड़े हुए मजाक उड़ाया जा रहा है हर बात पे कि हम भूख हड़ताल करते हैं, 10 से 5 हम बैठते हैं, खाना खा के बैठते हैं, दिन में चाय बिस्कुट पी लेते हैं। ये मजाक उड़ाए जा रहे हैं हमारी भूख हड़ताल के। हमारे इमोशंस के साथ, हमारे सेंटीमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पे। टेक्निकली हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे पेपर देखना नहीं चाहते, इमोशनली हमारे साथ खेला जा रहा है। 26 या 26 वार्ड में फैली हुई है, सारी विकटें गिरेगी। अंचल के अंदर 2,000 वोट है, लेकिन 10,000 वोट सारे 26 वार्डों में सारी विकटें 15 अगस्त तक सारा एडमिनिस्ट्रेशन बिजी है, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। डीसी बिजी है, मिनिस्टर बिजी है, एमपी एमएलए बिजी है। हम यहाँ धरने पे किसी ने नहीं सुनी। हमारी टेक्निकल टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है और सरकार को घबराहट इस बात से है कि ये लोग हमें कागज कैसे पढ़ के सुना रहे हैं। आज से पहले तो किसी ने नहीं ऐसा सुनाया। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए क्यों करते, और तुम्हारे लिए कर दिया तो आज के बाद सबके लिए करना पड़ेगा। क्या सरकार ऐसे एक्सक्यूज दे सकती है कि अपने कानून को मानना बंद कर दे, अपने एक्ट को मानना बंद कर दे, सिर्फ ये कह के कि तुम्हारे लिए कर दिया तो सबके लिए होगा? कमाल है, ये बदमाशी है। एक बदमाश कैसे बनता है जो कानून को फॉलो नहीं करता? क्रिमिनल कैसे बनते हैं? लॉज को तोड़ के तो बनते हैं। और सरकार क्या कर रही है? हम अपना कानून नहीं मानते, हमने टेंडर गलती से पास कर दिया। जिसने भी टेंडर गलती से पास किया, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? क्या उस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया जिसने ये गलती करी थी? कि 21 दिन में किसी ने हमारी सुध ली, हम डर भटके, आज भी हम मजबूर होके गए थे। और ये गुस्सा, आपने कहा मनोबल टूट रहा है और रोष बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। मनोबल भी उतना ही बढ़ेगा जितना रोष बढ़ेगा। अब आप ये देख लेना, मनोबल बढ़ता जा रहा है। इस धरने की भीड़ आज जितनी हुई है ना, उतनी नहीं क्यों बढ़ रही है? क्योंकि गुस्सा है, ये गुस्सा है आपके लोगों में बाहर निकल, दुखी है इसकी लगाम भी आप लोगों के हाथ कल नहीं होता। आप आज हमारे बीच आए, बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी बात पूछनी है, नगर निगम में लोगों के ये आश्वासन है या गारंटी है? क्योंकि जैसे बिजली का काम है, हमें कहा हो जाएगा, पर टेक्निकली ये अड़ रहा है, वो अड़ रहा है, बहुत चीजें अड़ रही है। सेम नगर निगम में कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आएगा, तो जब वो टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तो नगर निगम में लेना आश्वासन है या गारंटी? बस ये बताओ।
बिजली चाहिए ही नहीं, हमें कागज के दम पे बिजली नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए आम हिंदुस्तानी के नाते। हमें कागज से बिजली नहीं चाहिए, हमारा पैसा जमा है नहीं जमा है। एक अनप्राइज कॉलोनी को भी बिजली देते हो, पानी देते हो, सीवर देते हो। ये तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, सारे पक्के घर 3-3, 4-4 मंजिल के 12-12 पीस छोड़ के घर है। तो हम क्या बिजली के लायक नहीं है क्या? हम पैसे दे के भी बिजली के लायक नहीं, हमें कागज से बिजली नहीं चाहिए, हमें आम नागरिक होने के नाते बिजली चाहिए। नागरू हमारे नागरू जी मानने नागरू जी को दे आप वो अपनी बात कहें। नागरू जी भारत माता की जय। 21 दिन से हम लोग यहाँ पर संघर्ष समिति हमारे यहाँ बैठी है और बात ठीक भी है कि 21 दिन से लगातार हम लोग बैठे हैं और मनोबल भी हमारे थोड़े बहुत कमजोर हुए। आपका मनोबल बढ़ाने के लिए हम आपके बीच में आए और दोनों हाथ उठा के एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। अंसल सुशांत सिटी संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन जो आज हम लोग भी आपके बीच में आए, कोई अच्छा संदेश नहीं है शहर के लिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण संदेश है कि इसके अंदर मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बच्चे और मेरे साथी सभी यहाँ पर सहयोग करते हैं। विषय 21 दिन पुराना है और ऐसा नहीं है कि पानीपत नगर निगम के सभी पार्षदों को इस विषय का नहीं पता था, हमारे को सबको पता था, लेकिन इतना गंभीर विषय बन जाएगा, इतनी गंभीरता होगी, इस बारे में हमने नहीं सोचा। आपके इस क्षेत्र के विधायक हमारे बड़े भाई महिपाल ढांडा जी भी इस विषय को लेकर बड़े चिंतित रहे हैं और मेरे ख्याल उन्होंने हर विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर ये विषय को उठाया भी है। रही बात आपके क्षेत्र की पार्षद हमारी बड़ी बहन अनीता परूथी जी, अभी विषय आया कि वो हमारे बीच में नहीं आई। देखिए, पार्षद तो नाली बनवानी, सड़क बनवानी और दूसरी भाषा में अगर कहूंगा तो मरा हुआ कुत्ता पड़ा हो तो वो फोन कर देना, हम वो उठवा देंगे, हमारी ये सीमाएं हैं। ये जो विषय था ये विधानसभा स्तर का या सांसद महोदय के स्तर का, वो भी हमारे बड़े भाई हैं, हमारा परिवार है और वो इस विषय को लेकर गंभीर भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। सन 2013 में हम लोग पहली बार पार्षद बने और जब पार्षद बने तो 6 महीने के अंदर अंदर, मैं अपने क्षेत्र मॉडल टाउन की बात कर रहा हूं, मॉडल टाउन के अंदर कुछ बिल्डिंग्स बन रही थी और हमारे नगर निगम की कमिश्नर IAS थी गौरी पराशर जी, उन्होंने इमीडिएट ऑर्डर कर दी और सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो सील कर दी और वो सारी की सारी बिल्डिंग मॉडल टाउन की थी, 12 बिल्डिंग थी, सारी सील हो गई और मैं बड़ा चिंतित हुआ क्योंकि वो सारी बिल्डिंग आप जैसे भाइयों की, मेरे परिवार के सदस्यों की। अब वो मेरे बस का नहीं था, मैंने एक दो से सलाह भी करी कि इन सील को कैसे खुलवाया जाए, तो पता ये लगा कि ये केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। लोकेश जी, आप अपनी सड़कों में, गलियों में रहो तो ये मामला होने वाला नहीं, लेकिन दर्द था जैसे आज आप लोगों के साथ हो रहा है, उसी प्रकार कोई ना कोई व्यवसाय करने के लिए उसने वो दुकान का निर्माण किया था और वो सील हो गई। मन के अंदर पीड़ा थी, कोशिश करी, कोशिश ही कर सकते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया, उनके पास मैं स्वयं अकेला, मैं पहली बार उनके पास गया, मैंने उनको सारे विषय का बताया कि अभी हमारी सरकार आई है और ऐसे ऐसे ये मामला हो गया, सील हो चुकी है। सील दूसरी सरकार में हुई थी जब हम पार्षद 2013 बने, 2014 में हमारी सरकार है। उन्होंने कहा भाई इस तरीके से तू मेरे को कई बार कह चुका है, ऐसे सील नहीं खुलेगी, इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। यार इस सारे मामले में लगभग 8-9 महीने 10 महीने का समय लग गया। राजीव जैन जी
कि श्रीमती कविता जैन जी हमारी अर्बन लोकल बॉडी की मंत्री थी और सीएम साहब ने उनके साथ बिठाकर एक पॉलिसी बनाने की बात रखी। उसमें पॉलिसी बनी और वाकई में बहुत बढ़िया पॉलिसी बनी। उसमें कन्वर्जन चार्जेस का प्रावधान दिया। रेजिडेंशियल एरिया को अगर आपने कमर्शियल करना है तो आप उसको एक फीस तय कर दी, 10,160 रुपए पर स्क्वायर मीटर आप ये फीस जमा करवाएं और इसको आप कमर्शियल करवा दें। उसके अंदर एक प्रावधान और दिया, जिन लोगों ने पहले से कमर्शियल बिल्डिंग बनाई हुई है उसको एज इट इज कंटिन्यू कमर्शियल कर दे, तो उसका भी प्रावधान उन्होंने दिया। 6 महीने के बाद उन्होंने कहा कि 10,160 रुपए का रेट ज्यादा है, लोगों के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, उसको घटाकर 6100 मीटर भी किया। ये मैं उदाहरण थोड़ा सा आपके बीच में रख रहा हूं, जो हमारे लोगों का प्रयत्न रहा होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही होगी। अब विषय आ गया आप वाला। उसके अंदर थोड़ी सी चूक क्या हुई, हमने कहा भाई चलो ये 12 जो बिल्डिंग सील हुई है ये खुल जाएंगी, लेकिन उसका आज इतना बैड इम्पैक्ट पड़ा कि सारा का सारा मॉडल टाउन कमर्शियल हो गया। लोग शोरूम के ऊपर शोरूम बनाने लगे और आज वो मॉडल टाउन खाली हो गया। आपका अंसल भरने के लिए सारे मॉडल टाउन निवासी यहां पर आ गए। वहां पर पॉल्यूशन भी बढ़ा और कई चीजें बढ़ी। चलो जो पॉलिसी हमने अच्छे के लिए बनाई थी, लेकिन वो चीज किस तरफ गई इसके बारे में सोचा नहीं था। नहीं, मीटर नहीं ला सकते आप, मीटर यही आएगा आपका। अब विषय आ गया आपके अंसल का। हमारे सभी साथियों में, माताओं में, बहनों में बहुत रोष है। देखो कोई मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं कह रहा, मैं घंटों के हिसाब से कह रहा हूं। एक बारी हम भी उस कार्यवाही को शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ रविंदर भाटिया जी बैठे हैं, हमारे जिला में महामंत्री हैं भाजपा के, बड़ी सीनियर पोस्ट है, जिलाध्यक्ष के बाद इन्हीं का नंबर आता है। इस प्रकार अशोक कटारिया जी बैठे हैं। ये जितने लोग हैं सारे, रविंदर फूले जी हमारे बीच में बैठे हैं, विजय सहगल, सारे साथी हमारे अच्छी पोस्ट पर है पार्टी में और इनको दर्द है। आप अगर हो सके अपनी उस कमेटी के अंदर, उस टीम के अंदर हमारे 2 या 3 पार्षदों को, जो आपका यहाँ का स्थानीय पार्षद है, 1-2 पार्षद और आप उसके अंदर ले लो। एक बारी हम वही 5 जने, 7 जने या 11 जने एक बार हम लोग बैठ के, आप हमारे लिए थोड़ा सा समय दो। और मैं आपको विश्वास दिलवा रहा हूं, इस धरने के कारण नहीं हमारे को जोश आया, हमारे को आपका दर्द देख के जोश आया। धरना ठीक है, आपने दिखाने के लिए, अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आपने ये काम किया, ये जरूरी है। हम लोग भी आज तक संघर्ष करते आए, आज तक हमारी पार्टी ने संघर्ष ही किया, सड़कों पे किया, वो ठीक है। मैं तो आज सुबह कह रहा था, मैं कहा मेरे को और तो किसी चीज की खुशी नहीं हुई, लेकिन एक बात की खुशी हो रही है कि इतने लोग संगठित तो है। पानीपत में कहते हैं कि संगठन नहीं है, लेकिन आज आप लोगों को देख के ये लगा कि सभी एक आवाज के ऊपर संगठित होकर आप लोग मॉडल टाउन में 300 लोग पहुंचे, ये कोई छोटी बात नहीं। एक बार मेरा केवल मात्र इतना ही कहना है, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये सभी बैठे हैं, पंचायत जो है वो एक मंदिर से ऊपर की बात होती है। एक मंदिर के अंदर शपथ लेनी और एक पंचायत के अंदर बात कहनी, ये बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ा सा समय हमारे को दो, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे सभी पार्षद 100% आपके साथ हैं। आप उस कमेटी में हमारे 3-4 लोगों को ऐड करो। कुछ हमारी भी बातें आप लोगों ने वैसे सारा स्पष्ट कर दिया, जो बात आप बोल रहे थे मैं अभी अपने सभी पार्षदों को रेस्ट हाउस में बता रहा था। मैं कहा जी वो लोग बेस पे बात कर रहे हैं, उनका कुछ बेस है, कुछ बात जो वो कर रहे हैं वो ऐसे मनगढ़ंत नहीं कर रहे। ठीक है, सरकार बहुत ऊंची सोच रखती होगी, बहुत अच्छी चीजें सोचती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हीं अधिकारियों में से ये अधिकारी हैं जो रिटायर्ड, जो अपनी बात रख रहे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी कहीं और नहीं गाली, इन्हीं कागजों में गाली है, इनको सारी चीज का पता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये दर्द जो है केवल मात्र अंसल वासियों का नहीं है, ये पूरे शहर का दर्द है और हर परिवार से हर पार्षद कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और वो पारिवारिक रूप से जुड़ा है। वगैरह देनी है, आज दे रहे हैं तो यहाँ 5 मिनट के लिए अगर लाइट चली जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किल आती है। तो ये बहुत गंभीर विषय था। हम लोगों ने बहुत गंभीरता से इस विषय को लेके सभी साथियों ने ये तय किया कि आज हम लोग धरना स्थल पे जाके और इसी परिवार के बीच में बैठेंगे। एक राजनीतिक दृष्टिकोण से ना आकर पारिवारिक दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर बीच में आए हैं।
तो जैसे कि आज सभी के सभी गए थे यहाँ पे, फिर आप सभी पार्षदों को इकट्ठा करके लेके ठीक है, उनका रोष था, वहाँ पे हम लोग मिले और सांसद जी के यहाँ पर मिल के मैंने वहीं पे कहा था कि हम लोग वहाँ पर आएंगे और मैं सभी पार्षदों से आग्रह किया और सभी पार्षद ने आगे बढ़कर के डिसीजन लेके हम लोग यहाँ पर आ गए। सर ऐसी बातें पहले भी होती हैं? नहीं, आज पहली बार हमारे संज्ञान में आया तो हम लोग यहाँ पर हमारे नगर निगम के पार्षद जितने भी साथी हमारे आए हैं, हम सभी अंचल वासियों के साथ हैं और जो भी सही बनेगा वो हम सारा सही करवाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं। हमारे लोकेश नागरू सीनियर हमारे प्रधान हैं, उन्होंने ये लोकेश जी आगे सब सही होगा जी। लेडीज को आगे आने दो, लेडीज को आगे आने दो। बिजली पानी दे सरकार, बिजली पानी दे सरकार, बिजली पानी दे सरकार, पीछे करिए बेटा। बिजली पानी दे सरकार, कंसलवासी करे पुकार, 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 बिजली पानी दे सरकार। हम सब ने ये ठानी है, अंचल में बिजली लानी है, हम सब ने ये ठानी है, अंचल में बिजली लानी है, हम सब ने ये ठानी है, अंचल में बिजली लानी है, हम सब ने ये ठानी है, अंचल में बिजली लानी है, हम सब ने ये ठानी है, अंचल में बिजली लानी है। साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा। नो लाइट नो वोट, नो लाइट नो वोट, नो लाइट नो वोट, नो लाइट नो वोट, नो लाइट नो वोट। बीजेपी सरकार हाय हाय, हाय हाय बीजेपी सरकार, हाय हाय, बीजेपी सरकार, हाय हाय, बीजेपी सरकार, हाय हाय। बीजेपी सरकार। वासी करे पुकार, बिजली पानी दे सरकार, अंचल वासी करे पुकार, बिजली पानी दे सरकार। साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा। बिजली दो वोट लो, बिजली दो वोट लो, बिजली दो। नो लाइट नो वोट, नो लाइट नो वोट, नो वोट। कंसलवासी करे पुकार, बिजली पानी दे सरकार, कंसलवासी करे पुकार। बिजली पानी